इसके संबंध में थोड़ा सा जानकारी है। ये भारतीय सेना के सम्मान में आज ये विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जी विजय राघवगढ़ का किला, जो भारत की स्वतंत्रता के निशानी के रूप में जाना जाता है। 1857 में जब झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों को खदेड़ना चालू किया और भारत को स्वतंत्र कराने का आंदोलन चालू किया आज़ादी का, तो विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद जी ने यहाँ से तलवार उठाई थी और झांसी की रानी ने झांसी से तलवार उठाई थी। तो एक साथ अगर भारत को आज़ाद करने की जो युद्ध चालू हुआ था, लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई जो चालू हुई थी, वो एक तरफ जहाँ झांसी की रानी, वहीं दूसरी तरफ हमारे इस विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद ने चालू की थी। तो आज जब हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ने पाकिस्तान के ऊपर बेहतरीन सफलता और विजय प्राप्त की है और भारतीय सेना के पराक्रम के दम से हमने जो 3.5-4 दिन के अंदर विजय श्री हासिल की है, इसके सम्मान में, सेना के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, इंडियन आर्मी के सम्मान में विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा सड़क पे उतरा और तिरंगा यात्रा के रूप में भारतीय सेना का सम्मान किया और उनका आभार व्यक्त किया। और हम यहाँ से इस यात्रा के माध्यम से संदेश देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरा सशक्त है, मजबूत है और हम लोग निर्भय होकर यहाँ पे जीवन जी रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना आज सबसे विश्व की ताकतवर सेना बन के उभरी है और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को एक विषय पे एक विशेष रूप से इसलिए भी जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना को इक्विप्ड करने में, उनको संसाधन उपलब्ध कराने में, उनको सैनिकों को और भारतीय सेना को, वायु सेना को, जल सेना को, थल सेना को विभिन्न प्रकार के उपकरण मुहैया कराए, ब्रह्मोस मिसाइल मुहैया कराई। और आज की जो नई तकनीक है कि ड्रोन से हमला, पाकिस्तान ने कितने हमले हमारे ऊपर नहीं किए, लेकिन भारत का निर्मित आकाश का जो हवाई सिक्योर सिस्टम है हमारा, उसने आज पाकिस्तान के सारे ड्रोन को मार गिरा। एक भी ड्रोन हमारा पाकिस्तान का हमारे क्षेत्र में आके कोई नुकसान नहीं कर पाया। तो आज अगर भारतीय वायु सेना पूरी ताकत से लड़ रही है तो उसके पीछे राफेल भी है जो नरेंद्र मोदी जी ने लेके आया। आज इसरो को पूरी छूट और पूरी सुविधा दी, भारतीय सेना का बजट बढ़ाया, भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाया। और ये नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पहली से लेके आज तक की हर दिवाली उन्होंने सैनिकों के साथ मनाई। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जिस देश का मुखिया, जिस परिवार का मुखिया अपने पूरे परिवार को साथ लेके चलता है, अगर देश का मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सैनिकों के साथ अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन और त्यौहार मनाते हैं, इसका मतलब वह सैनिकों को, देश के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो कभी अकेले कोई बात नहीं करते। जब भी अगर नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं तो यही बोलते कि मेरे साथ भारत का 140 करोड़ नागरिक खड़ा है। ये बहुत बड़ी ताकत है। पूरे भारत को एक परिवार के रूप में पिरो के, मजबूत बना के, सशक्त बना के सब कुछ साथ लेके चलते हैं। यही आज कारण है कि पाकिस्तान जो है आज पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो। और इसके पीछे ये जो युद्ध विराम हुआ है, इसके पीछे भी कोई गहरी बात है। और मैं आज आपको कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान दोबारा दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और अगर इस बार पाकिस्तान दोबारा कुछ करने की कोशिश करेगा तो मोदी जी और भारत की सेना उसको छोड़ने वाली नहीं है, मिट्टी में मिला के रख देंगे। मोदी जी और भारत की सेना उनको मिट्टी में मिला के रख देंगे। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, ये बताता है, ये नाम बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री कितने ज़्यादा भावनाओं से ओतप्रोत और संवेदनाओं से भरे हुए हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमारे यहाँ पे जाति पूछ के बहनों का, माताओं के मांग का सिंदूर उजाड़ा था। इस सिंदूर के महत्व, इसकी कीमत, इसके भाव केवल भारतवासी ही समझ सकते हैं। इस सिंदूर का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रखा। और इस सिंदूर ऑपरेशन, एक सिंदूर नाम से आज पूरा विश्व कांप रहा है। पूरा विश्व गुहार लगा रहा था भारत से कि युद्ध रोक लीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अभी भी पाकिस्तान के 11 हवाई अड्डे मिट्टी में मिला दिए, आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग कैंप थे उसको मिट्टी में मिला दिया। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के एक एक सैनिक से लेकर, एक एक राजनीति से लेकर, एक एक नागरिक का हौसला भी मिट्टी में मिला दिया नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय सेना ने। आज भारतीय सेना के सम्मान में आज विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरे लोग, महिलाएं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, हमारी मातृशक्ति निकली, बेटियां निकली, बच्चे निकले, बुजुर्ग निकले, नौजवान निकले।
ये तिरंगा यात्रा तो केवल एक नाम है, हकीकत में ये भारतीय सेना का सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी मजबूती के साथ पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ रही है। आज ये तिरंगा यात्रा में सम्मिलित सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ कि स्वयं लोग निकल के आए, हमको बुलाना नहीं पड़ा, गाड़ी नहीं भेजना पड़ी, इकट्ठा नहीं करना पड़ा, बस सोशल मीडिया में डाल दिया कि आज तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में, इंडियन आर्मी के सम्मान में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आप सबका भी, पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ विजयराघगढ़ की इस धारा पे। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। के चला तू हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे इंडियन आर्मी जिंदाबाद, ऐसा जुनू है इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जो भारत से टकराएगा, जो भारत से टकराएगा सेना के सम्मान में संपूर्ण विजयराघगढ़ मैदान में। भारत माता की। ये जो ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है, ये पुष्प वर्षा भारतीय सेना के लिए है। ये भारतीय सेना के प्रति विजयराघगढ़ के लोगों का समर्पण आपका। और इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जो भारत से टकराएगा, जो भारत से टकराएगा